मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं अद्यतन कौन क्या की अगली कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों का नामोल्लेख किया जाएगा तथा जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले मैं चर्चा यहां से शुरू करता हूं कि पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की भी सूची प्रस्तुत की थी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल बताया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं तथा उनके स्थान पर आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी। इसी प्रकार पहले के एक वीडियो में मैंने वायुसेनाध्यक्ष का नाम एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी बताया था। तो जिस तिथि को वो वीडियो बनाया गया था, उस तिथि को श्री चौधरी ही वायुसेनाध्यक्ष के पद पर विराजमान थे, लेकिन संप्रति वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके स्थान पर अमरप्रीत सिंह नए वायुसेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसी प्रकार पिछले वीडियो में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बताने के क्रम में उनका पूरा नाम मेरे अवचेतन में तो था, लेकिन तत्क्षण जिह्वा पर नहीं आ पाया था, तो मैंने सिर्फ उनका सरनेम बताया था और कहा था कि अगले वीडियो में मैं उनका पूरा नाम अवश्य बता दूंगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इस पद पर संप्रति आसीन है श्री अंतर सिंह आर्य। अब मैं अद्यतन कौन क्या की अगली कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अद्यतन कौन क्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय
महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन है? तो भारत सरकार ने कल ही यानी 19 अक्टूबर को अधिसूचना निकालकर श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को नया राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नामित किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर का। श्रीमती रहाटकर इस पद पर नामित होने से पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की मेयर रह चुकी हैं तथा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर कौन विराजमान है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इस पद पर संप्रति आसीन है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन आसीन है? तो इस पद पर संप्रति विराजमान है श्री हीरालाल सामरिया। अध्यक्ष लोकपाल। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए लोकपाल नामक एक निकाय का गठन किया गया है जिसमें 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं तथा 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं और एक लोकपाल नामक निकाय के शीर्ष पर अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष एवं इन 8 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति द्वारा की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री के अलावे भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता सम्मिलित रहते हैं। तो लोकपाल नामक निकाय के संप्रति अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री अजय मानिक राव खानविलकर। श्री खानविलकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। शॉर्ट में इनका नाम A.M. खानविलकर के नाम से भी जाना जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में हम लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के संप्रति निदेशक हैं श्री प्रवीण सूद। श्री प्रवीण सूद आईपीएस अधिकारी हैं तथा सीबीआई में आने से पहले कर्नाटक राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। की अध्यक्ष इस पद पर संप्रति आसीन है श्रीमती रवनीत कौर। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। कर बोर्ड, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में सीबीडीटी भी कहा जाता है, के अध्यक्ष इस पद पर आसीन हैं श्री रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संसद की 3 वित्तीय समितियां होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इन 3 समितियों के संप्रति अध्यक्ष कौन कौन से व्यक्ति हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, परंपरा से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी के नेता को मिलता रहा है। तो संप्रति इस पद पर आसीन है श्री केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष इस पद पर आसीन है डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन है संप्रति श्री बैजयंत
पांडा, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन है। इस पद पर संप्रति आसीन है श्री माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष। इस पद पर आसीन है डॉक्टर संध्या पुरेचा। आगे हम लोग देखते हैं ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर संप्रति कौन आसीन है। तो इस पद पर विराजमान है संप्रति श्री वी नागदास। आगे हम लोग देखते हैं फिक्की, FICCI के अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान है। इस पद पर संप्रति आसीन है डॉक्टर अनीश शाह। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे हम लोग देखते हैं कि फिक्की के महासचिव पद पर कौन विराजमान है। इस पद पर आसीन है श्री शैलेश पाठक। आगे हम लोग देखते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इस पद पर विराजमान है श्री सतीश कुमार। आगे है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको शॉर्ट में हम लोग LIC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। के MD मतलब हुआ
मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रबंध निदेशक, के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस पद पर विराजमान है श्री सिद्धार्थ मोहंती। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में IRDA यानी IRDA के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष पद पर कौन से व्यक्ति आसीन हैं? तो इस पद पर विराजमान है श्री देवाशीष पांडा। आगे हम लोग देखते हैं प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, इस पद पर आसीन है श्री नवनीत कुमार सहगल। आगे है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में PTI के नाम से जाना जाता है, और PTI भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी मानी जाती है, समाचार एजेंसी मानी जाती है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर विराजमान है KN शांता कुमार। आगे हम लोग देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शॉर्ट में UGC के नाम से जाना जाता है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो UGC के अध्यक्ष पद पर संप्रति आसीन है प्रोफेसर M सतीश कुमार। आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में इग्नू कहा जाता है, IGNOU, इग्नू, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू के कुलाधिपति, जिसको चांसलर बोला जाता है, कुलाधिपति के पद पर संप्रति आसीन है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय छात्रों की संख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जॉर्जिया यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में है। ये जॉर्जिया यूनिवर्सिटी 27,000 एकड़ में फैला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं इग्नू। इग्नू के कुलपति, इग्नू की, चूंकि महिला कुलपति हैं इसलिए हम लोग यहाँ के जगह पर की का प्रयोग करेंगे। इग्नू की कुलपति, हालांकि ये कार्यवाहक कुलपति बनाई गई है, कार्यवाहक। इस पद पर आसीन है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। आगे हम लोग देखते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय, के कुलाधिपति यानी चांसलर, कुलपति को वाइस चांसलर कहा जाता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर संप्रति कौन विराजमान है? तो इस पद पर विराजमान है भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत का पहला परिवहन विश्वविद्यालय है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है तथा यह गुजरात के बड़ौदा शहर, जिसको बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है, वहीं अवस्थित। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको शॉर्ट में NCERT के नाम से भी जाना जाता है। और NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT के निदेशक पद पर कौन से व्यक्ति
आसीन है। तो इस पद पर संप्रति विराजमान है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको शॉर्ट में CBSE के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE के अध्यक्ष पद पर कौन से व्यक्ति आसीन हैं? तो इस पद पर संप्रति विराजमान है श्री राहुल सिंह। अद्यतन कौन क्या है, मैं आज बस इतना ही। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और उस पर कमेंट्स करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।